चलिए अब जो है हम लोग उस ओर चलते हैं जिस ओर का आप लोग इंतजार कर रहे थे। इसको प्रूफ करने पर चलते हैं जो ये फॉर्मूला जो है बन के कैसे आया है, ये फॉर्मूला आपको कैसे बन के आया है। और पूरा यूट्यूब छान मारिए बाबू, ये जो कंसेप्ट है आपको कोई नहीं दिया है, बहुत कम ही मतलब चैनल पे अपलोड है ये कंसेप्ट, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज पे। दोस्तों हम लोग जो अभी नंबर सिस्टम में देख रहे थे क्या चीज़, जो लगातार इतना विषम संख्या का योग बताइए, लगातार इतना सम संख्या का योग बताइए, या तो इतना तक सम संख्या का योग बताइए, या तो इतना तक विषम संख्या का योग बताइए। अभी जितना भी चारों सवाल बताए, चारों सवाल आपको अलग अलग है, या आपको मतलब कोई सीरीज दे दिया जाता है, बोला जाता है जो इसका योग करके बताइए हमको कितना होता है। उसके बाद जो प्रथम 50 या तो 100 तक जो प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो हम लोग जो है ये सबको हल करने के लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला से हल करते हैं। लेकिन नहीं, फॉर्मूला से हल नहीं किया जाता है। अगर फॉर्मूला से दोस्तों हल कीजिएगा तो आप मतलब बाद में फंस सकते हैं। आपका जो है फॉर्मूला मतलब जब भूल जाइएगा आप, तो उस चीज़ को आप नहीं बना पाइएगा। और आपको पता ही है जो इस चैनल पे जो है आपका हर एक कंसेप्ट दिया जाता है, हर एक चीज़, जो फॉर्मूला कैसे बन के आया है, जो ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ट्रिक कैसे बन के आया है, वो सारे चीज़ का जो खुलासा आपको इस चैनल पर किया जाता है। तो वैसे ही आज जो है ये सब जितना भी फॉर्मूला बन के आया है, जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते आ रहे हैं, उसका खुलासा करेंगे, वो देखेंगे हम लोग जो फॉर्मूला कैसे बन के आया है। और दोस्तों यूट्यूब को छान मारिए आप, आपको कहीं पर भी जो है ये जो वीडियो में आप अभी देखने वाले हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। 99% चांस है जो आपको ये चीज़ कोई नहीं बताया है, और 1% चांस है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। यूट्यूब पर मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम चैनल ऐसे हैं जो इस सब के बारे में बताया गया है। और आज मैं आपको वो दूंगा, तो आप जो है क्या कहते हैं फॉर्मूला भूल भी जाइएगा ना, फिर भी आपसे बन जाएगा। ये जितना भी आपको यहाँ पे सवाल दिख रहा है बाबू, सब पर अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये सब का सबके लिए जो है फॉर्मूला अलग अलग है, लेकिन ये सबको एक ही तरीका से बनाएंगे। हम सबको जो है एक ही तरीका से बनाएंगे, लेकिन सबका अलग अलग फॉर्मूला है। फॉर्मूला पर भी आपको बना के दिखाएंगे, उसके बाद अलग अलग तरीका से भी आपको बना के दिखाएंगे। और एक बात और जानते हैं, इसमें जो है एक को फॉर्मूला हम चाहें ना तो एक को फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये सबको बना देंगे। ये सबको जो है सब सवाल को एक को फॉर्मूला इस्तेमाल करके बना देंगे, लेकिन इसके लिए तो अलग अलग फॉर्मूला पड़े हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मान के चलिए कहीं पर दे दिया है जो लगातार 20 तक सम संख्याओं का योग, अब इसका फॉर्मूले आप भूल गए हैं, तो अब क्या होगा, आपसे सवाल ये छूट जाएगा। फिर उसके बाद है लगातार 10 सम संख्याओं का योग, ठीक है। अब ये सवाल और ये सवाल दोनों अलग अलग है बाबू, और दोनों का फॉर्मूला भी अलग अलग है। अब मान के चलिए कन्फ्यूजिया गए हैं आप, और इसका फॉर्मूला इसमें लगा दिए, इसका फॉर्मूला इसमें लगा दिए। आप बोलिएगा हम तो सवाल बना के आए हैं, लेकिन मतलब जो एग्जाम ले रहा है बाबू, जो कॉपी जांच कर रहा है, वही नंबर हमको नहीं दिया है। ऐसा नहीं होता है, आप जो है वो चीज़ को गलत करके आए हैं, इसी कारण आपको नंबर नहीं मिला है। और ये चीज़ आपको पता भी नहीं होता है जो हम गलत कर रहे हैं। अभी उसी चीज़ पे हम लोग आज जो है फोकस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए बनने वाली है। अगर आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या तो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, चाहे किसी भी सेक्टर का आप तैयारी कर रहे हो, और नंबर सिस्टम से ये वाला सवाल आप उठा के देख लीजिएगा। हर एक मतलब शिफ्ट में, हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपको ये सब पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग जो है इसी पर बात करेंगे और फॉर्मूला का जो है खुलासा करेंगे, जो फॉर्मूला जो है कैसे बन के आया है, और वो कौन सी तरीका है जिस पे जो है हम लोग मतलब जो सभी सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला आपका सवाल है यहाँ पे, जो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राप्त करे। क्या है सवाल बाबू? आपका सवाल है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राप्त करें। प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हैं, गिनती की वो सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके लाखों करोड़ जितना भी ले सके, सारा क्या है, सारा प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ से आपको ये बोल रहा है जो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ ऐसे ऐसे करके जानते हैं 20 तक बोल रहा है। जब जोड़ेंगे ना तब कितना होगा, क्या बोल रहा है, जब जोड़ेंगे तब इसको कितना होगा। तो बाबू इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है, क्या जानते हैं, n × n + 1/2। आपको ये फॉर्मूला है n × n + 1/2। अब ये n कौन सा है, n बाबू ये नंबर को डिनोट करता है, जो कितना नंबर है उसमें, कितना टर्म उसमें लिखा हुआ है उसको ये n डिनोट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके आपको 20 तक है। कहाँ तक है बाबू, 20 तक है। यानी कि इसमें क्या गो टर्म होगा, क्या गो संख्या होगा, इसके अंदर 20 गुना संख्या होगा, क्योंकि ये एक एक करके बढ़ रहा है। देखिए 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, 5 से 6 होगा, ऐसे करके 20 तक है। यानी कि टोटल इसमें 20 गो संख्या। तो बैठा दीजिए फॉर्मूला पर 20
हाँ, उसके बाद गुना, फिर 20 जोड़ 1 बट्टे में 2। अब इसको काट लीजिए, 2 से 20 को काटिएगा तो 10 मरतबे में कट जाएगा। फिर 20 और 1 को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 20 1 21, 21 में फिर 10 से गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा बाबू, 210 आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला मेथड हुआ, ठीक है। और इससे पहले का जब आप क्लास देखे थे तो आपको बताए थे, जब फॉर्मूला आपको याद नहीं भी रहता है ना, जब ये इस प्रकार के सवाल आ जाए और आपको फॉर्मूला याद भी नहीं भी रहता है तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं पता है, इसमें देख लेंगे जो मतलब ये लास्ट वाला टर्म क्या है, लास्ट वाला टर्म आपको 20 है। अब क्या करेंगे, इसमें गुना का चिन्ह देंगे, इससे 1 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, इससे जो है 1 बढ़ा देंगे या तो इसको जोड़ देंगे, किसको, ये शुरू वाला को जो है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 20 1 21 हो गया। फिर इसको 2 से हम भाग लगा देंगे, तो भाग लगाइएगा तो फिर आपको वही ना आएगा, यानी कि 210 हुआ। ये जो अभी आप बनाए हैं ये फॉर्मूला मेथड है। कौन सा मेथड है बाबू, फॉर्मूला मेथड है। लेकिन अब ये फॉर्मूला n × n+1/2 ये कैसे बन के आया है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये सब बातों को हम अभी देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब इसको समझने से पहले आपको वो सारी तरीका पहले पता होना चाहिए जो किस किस तरीका से जो है हम सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तभी इस चीज़ को जब हम बताएंगे ना तो समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए अब जो है बाबू इसको जो है दूसरे तरीका से भी हम बना सकते हैं। वो आपको बताए थे ना, क्या कहते हैं, ये ब्रह्मा का अस्त्र वाला वो नियम बताए थे, जिसमें लगा दीजिएगा ना इस प्रकार के सवाल में तो सब में वो लगेगा और मतलब बराबर ढंग से लगेगा और उसका जो है आंसर बहुत जल्दी आप निकाल पाइएगा और उसमें फॉर्मूला सब याद करने का भी झंझट आपको नहीं रहेगा। तो कौन सा था बाबू, जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं ये बात, इसका कहने का मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके करके कितना तक है, सॉरी 50 नहीं है 20 तक है, कितना तक है, 20 तक न है। तो आपको उस नियम में बताए थे, क्या पता है, इसमें सबसे पहला टर्म ले लीजिए, उसके बाद लास्ट टर्म से जोड़ दीजिए 1 जोड़ 20, ठीक है। अब इसको कोष्ठ में गुना कर दीजिए, बट्टा में 2 दे दीजिए, उसके बाद गुना का चिन्ह दीजिए और कितना टर्म है उसमें, कितना उसमें टर्म है उस टर्म से गुना कर दीजिए। कितना टर्म है, 20 गुना टर्म है। आप बोलिएगा सर जी आप ज़रूर हमको जो है ना उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी जो आप फॉर्मूला बैठाए थे ना उसको भी बैठाए थे तो ऐसे आया था और अभी भी आप यही बात तो बोल रहे हैं, तो इसमें अंतर कहाँ दिख रहा है हमको बाबू। आपको जो है ना उल्लू नहीं बना रहे हम, देखिए ना ये सवाल इस प्रकार से था ना, इसी कारण से बैठा दिए ना तो आपको लगा होगा ओ सर जी तो हमको उल्लू बना रहे हैं ना। इधर देखिए, यहाँ पे सवाल देखिए एक बार, यहाँ पे ये 2 गो सवाल देखिए, देख लीजिए 2 गो सवाल, क्या इसमें ऐसे करेंगे तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा, नहीं बाबू। जब इसमें कीजिएगा ना तो फॉर्मूला आपका कोई काम नहीं आएगा। फॉर्मूला मतलब बनेगा, फॉर्मूला तरीका से भी बनेगा, लेकिन माइंड पर थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा आपको। माइंड पर जोर देके फिर फॉर्मूला से आप बना सकते हैं और इसमें टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा बाबू, ठीक है। ये सब फॉर्मूला से इसको कैसे बनाएंगे ये तो आपको पहले से मतलब वीडियो अपलोड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, इस पर आप बात नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए इसका फॉर्मूला। चलिए बाबू फॉर्मूला सबको एक साइड करते हैं, फिर ये देखेंगे बाद में जो ये फॉर्मूला बन के कैसे आया है इसको देखेंगे। ये देखे बिना आप नहीं जाइएगा, नहीं तो मतलब जिस कारण आप वीडियो में देखने के लिए आए हैं ना बाबू, फिर बाद में जब फॉर्मूला भूल जाइएगा ना तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये फॉर्मूला कैसे बन के आया इसका कंसेप्ट अभी देंगे और वो जब वो कंसेप्ट आप पता लग गया ना तो कोई भी सवाल हो आप चुटकी में हल कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए उसके बाद 2 नंबर का एक बार सवाल देख लीजिए। तो बाबू 2 नंबर का सवाल क्या है, जो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो बाबू इसके लिए फॉर्मूला है आपको n²। क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है आपको n², यानी कि 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 625 ना, यही ना होता है। अब देख लीजिए आप फॉर्मूला के अनुसार तो ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए बाबू एक चीज़, 3 नंबर का सवाल पढ़ लेते हैं, फिर ये दोनों सवाल को समझाते हैं जो अंतर क्या है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए लगातार 15 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब ये सवाल और ये सवाल में बहुत अंतर है, ये सवाल और ये सवाल में जो है आपको बहुत अंतर है। क्या है पता है आपको, जैसे देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है प्रथम 25 गो विषम संख्या, लेकिन ये बोल रहा है लगातार 15 तक विषम संख्या। नहीं समझे बात को, जैसे देखिए 1 3 5 7 उसके बाद 9 उसके बाद 11 13
15 यहाँ तक। ये सवाल का मतलब हुआ यहाँ तक ये वाला जो लगातार 15 तक विषम संख्या, लेकिन ये जो बोल रहा है ना प्रथम 25 गो विषम मतलब 25 विषम संख्या, इसका मतलब जानते हैं ये विषम संख्या जो लिया है शुरू से लेके अंतिम तक होता है 25 तक लिया है। क्या को लिया मतलब 25 तक नहीं लिया, 25 गो लिया है। उसका जो मतलब क्या कहते हैं नंबर जो होगा, नंबर संख्या जो होगा विषम संख्या की वो 25 गो होगा। तो बाबू तब इसके लिए जो फॉर्मूला आपको लग जाएगा, तो इसके लिए तो आपको बता दिया ना जो n स्क्वायर होता है और लगातार 15 तक जो है इसके लिए फॉर्मूला आपका है n+1/2 का होल स्क्वायर। आपका फॉर्मूला ये हो गया n+1/2 का होल स्क्वायर। अब इसके अनुसार इसमें बैठा दीजिए तो टोटल क्या गो है बाबू, क्या गो लगातार 15 तक न बोल रहा है, तो 15 तक में क्या गो संख्या देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलिएगा जो हम नंबर निकालेंगे कैसे, यहाँ पर जो हम n है तो ये छोटका वाला है, तो छोटका वाला तो हम कर दिए हैं, छोटका वाला को हम कर दिए हैं, तो फिर नंबर निकालेंगे कैसे। तो बाबू जब ये विषम संख्या है, दो का गैप चल रही है अभी, तो आप क्या कीजिएगा जानते हैं, ये लास्ट वाला में एक जोड़ दीजिएगा, 15 में एक जोड़ दीजिएगा, 16 होगा, उसको जो है 2 से भाग लगा दीजिएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा। कितना होता है बाबू 8 हो जाएगा। अब इसमें क्या लॉजिक लगता है वो चीज़ देखिए, जैसे बाबू जैसे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान के चलिए 10 तक हम लोग आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे जब 2 का गैप चल रहा हो, 2 4 6 8 10, जब 2 का गैप चल रहा हो तो क्या करते हैं हम 10 में हम 2 से भाग लगा देते हैं, तो क्या क्या आता है 5 गुना आता है आपको, यानी कि 1 2 3 4, उसके बाद ये लगा के 5, ठीक है। और जब आपको यहाँ पे और विषम संख्या लेना है तो देखिए 2 से पहले से 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 से 1 पहले से स्टार्ट हो रहा है, तब ये जो इसका जो 5 पूरेगा कहाँ पे होगा, 10 से पहले ना पूर जाएगा 5, इसका जो 5 पूरेगा वो 5 को संख्या पूरेगा तो कहाँ तक आएगा 10 से 1 पहले से आ जाएगा। वैसे यहाँ पे जब बोल रहा है जो 15 तक बोल रहा है, जैसे देखिए 15 तक जब बोल रहा है तो यहाँ 15 से 1 पहले आइएगा 14, तो 14 तक में आपको क्या कहते हैं 7 गो सम संख्या और 7 गो विषम संख्या पूर जाता है आपको। लेकिन ये 15 जो आ गया है यानी 14 से पहले आपको 13 आया होगा, 13 से 1 बढ़ गया है 15, यानी कि ये जो है विषम संख्या एक ज़्यादा न हो गया है, एक जो है ज़्यादा न हो गया है, यानी कि कितना हो गया वो 7 से 8 हो गया, एक बढ़ के कितना हो गया है 8 हो गया है। इसी कारण यहाँ पर हम बोले आपको जो यहाँ तो में 15 में एक जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा लगा दीजिएगा तो आप कितना सम संख्या है उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे देखिए आपको इस प्रकार से तो हो गया। आप इसको फॉर्मूला पर बैठा लीजिए, एक बार फॉर्मूला पर इसको बैठाइए ना, तो n बराबर कितना निकल गया आपको 8 गो, n बराबर कितना निकला बाबू, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर कितना निकला है 8 गो। यहाँ तक यहाँ पर क्या बोल रहा था जो लगातार 15 तक विषम संख्या, तो 15 तक बोल रहा तो क्या करेंगे 15 जोड़ 1, उसके बाद क्या हुआ 15 जोड़ 1, उसके बाद 2, उसका जो है होल स्क्वायर कर देंगे। क्या बोल रहा है लगातार 15 तक न बोल रहा है, यानी कि 15 को संख्या 15 में एक जोड़ देंगे और 15 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 16 में फिर 2 से भाग लगा देंगे तो आपको कितना 8 गुना संख्या निकलेगा, वो कितना निकलेगा बाबू 8। अब 8 पे स्क्वायर कर दीजिए तो 8 8 64, यानी कि इसको जोड़िएगा आप सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको जो है 64 हो जाता है। अब इसके लिए वो वाला तरीका एक बार लगाइए, ये तो फॉर्मूला वाला हो गया ना, तो फॉर्मूला को तो हम लोग नहीं देखते हैं ना, फॉर्मूला को हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहला टर्म, उसके बाद जो उसको जोड़ेंगे लास्ट वाला टर्म से, फिर 2 से भागा लगाएंगे, फिर गुना किससे करेंगे जितना टर्म है उसमें, जितना संख्या है उसमें, तो उसके अनुसार इसको बनाइए। लगातार 15 तक विषम संख्या ने बोल रहा बाबू, यहाँ आप देख लीजिए लगातार 15 तक विषम संख्या बोल रहा है, तो 1 से स्टार्ट हुआ होगा, 1 से स्टार्ट हुआ होगा और लास्ट कहाँ पे गया होगा 15 पे गया होगा, ठीक है। अब इसको कोष्ट में ले लेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, फिर गुना, इसमें कितना टर्म, इसमें जो है कितना टर्म है, तो टर्म आपको बताए ना जब 15 तक है तो 15 में एक जोड़ लीजिए, 15 में एक जोड़ लीजिए तो 16 होगा, 16 में फिर 2 से भाग लगा दीजिए तो 8 गुना होगा, आपको कितना होगा आपको 8 गुना होगा। वैसे भी यहाँ से देखिए ना 14 तक आएगा 7 गो और फिर एक 15 मतलब 14 ना 13 तक आएगा 7 गो, उसके बाद 14 हुआ, 14 के बाद एक 15 हो गया, तो 7 में एक जोड़ दीजिएगा तो आपको 8 गो विषम संख्या वहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ से काट लीजिए 2 चौके 8, 15 1 16, 16 चौके 64, आपका फिर से आपका आंसर जो है 64 आ ही गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला सबको पहले एक एक जगह फॉर्मूला करते हैं और फिर उसके बाद जो है आपको बताएंगे जो ये फॉर्मूला बन के कैसे आया है, ये फॉर्मूला जो है बन के
कैसे आया है फिर आप लोग को बताएंगे। पहले ये तो देख लीजिए जो सवाल उस टाइप से बनता है कि नहीं बनता है। जब सब पे से अलग अलग फार्मूला, सबका अलग अलग फार्मूला भी है, फिर उस जब अलग अलग फार्मूला से हल करते हैं तो उतना ही आंसर आता है, और ये तरीका से हल करते हैं फिर भी उतना ही आंसर आता है। तो चलिए आगे जब देखेंगे इसमें क्या है, लगातार 10 सम संख्याओं का योग। क्या है बाबू, लगातार 10 गो सम संख्या का योग पूछ रहा है। फिर वही बोल रहा है 2 4 6 ऐसे करके 10 गो सम संख्या लिया है। कितना सम संख्या लिया है, 10 गो। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला होता है n × n+1। क्या होता है, n × n+1 होता है। तो n बराबर कितना बाबू, 10 है ना, n बराबर 10 और 10 जोड़ 1 11 हुआ। फिर 2 से भाग लगा दीजिएगा, 2 से काटिएगा तो 5, फिर 10 1 11, 11 में फिर 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 55 हो गया। चलिए इस अनुसार से आपका 55 हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या है, n × n+1। अब उसके बाद ये 5 नंबर का एक बार सवाल देख लीजिए, 5 नंबर का एक बार सवाल देख लीजिए। अब चलिए तो इसको उस प्रकार से बनाते हैं। पहले अब पहला टर्म लेके उसके बाद अंतिम टर्म लेके जोड़ेंगे, फिर जितना टर्म है उससे उस अनुसार से बनाएंगे। पहले इसको देखिए, लगातार 10 सम संख्याओं का योग न पूछ रहा है। मान के चलिए बाबू आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपको पता नहीं है, फॉर्मूला जो है भूल गए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, अभी आपको क्या बोले हैं, अभी आपको बोले हैं ना, पहला टर्म से जोड़ेंगे लास्ट वाला टर्म को। जब लगातार बोल रहा है 10 गो सम संख्या, तो हमको समझ में आना चाहिए जिसका पहला टर्म जो होगा 2 होगा। पहला टर्म क्या होगा बाबू, 2 से ये स्टार्ट हो रहा होगा, और 10 गो सम संख्या ने बोल रहा है, यानी कि 10 2 करके गैप जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 20 न हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला इसका क्या चला जाएगा, 20। चलिए पहला टर्म को अंतिम वाला टर्म से जोड़ दिए, फिर 2 से भाग लगाएंगे, फिर गुना करेंगे, और उसमें क्या गो टर्म है, तो बाबू ये यहाँ तक में क्या, जब 20 गो आ रहा है उससे आपको दिया हुआ ही है 10 सम संख्या, तो n बराबर तो 10 दिया हुआ ही है ना, उससे आपको कम नहीं करता है। तो यहाँ तक में 20 गो, लेकिन लगातार नहीं है, ये 2 से लेके 20 तक में क्या गो संख्या, यहाँ तक में 20 गो, लेकिन 20 गो यहाँ तक में तो नहीं है, क्योंकि 2 करके गैप है, तो 2 से हमको जो है भागा लगाना पड़ेगा। 2 से भागा लगा देंगे तो हमारा जो है संख्या इसके बीच में 10 गो आ जाएगा। तो फिर इसको 10 से जो हम गुना कर देंगे, तो 10 से गुना कर दीजिए ना, तो कितना होगा, 20। यहाँ पर लगता है कुछ गलती कर रहे हैं बाबू, क्या कर रहे हैं पता है, ओह ठीक है। देखिए 2 पंचा 10 हो गया, फिर 20 तो 22 गुना 5 कितना हो गया, 110 हो गया। अब ये 55 इसका ना है, 55 ये वाला का था, इसी का निकला था, तो 55 एक मिनट देख लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे ये 55 जो आया था यहाँ पे, अब 55 ये किसका आंसर है पता नहीं, लेकिन इसका जब फॉर्मूला के अनुसार बनाए थे तो n × n+1 इसका फॉर्मूला होता है। तो n क्या है, 10, फिर 10 में 1 जोड़िएगा तो 11, फिर 10 गुना 10 1 11, तो इसको गुना करेंगे तो 110 होगा। देखिए फॉर्मूला से भी आपका इतना आंसर आया है, और ये तरीका जो आपको बताए हैं ये भी, इससे भी आपका 110 ही आया है। यानी कि अभी तक में हम लोग जितना भी सवाल को देखे हैं वो सारा सवाल जो है उसका अलग जो फॉर्मूला दिया गया है उससे भी बनता है, और ये जो तरीका है आपका, जो मतलब अगर डिफरेंस बराबर हो तो उसमें पहला टर्म और जोड़ते हैं अंतिम टर्म से, फिर 2 से भागा लगाते हैं, और फिर जो क्या करते हैं उसका टोटल टर्म जितना होता है, जितना संख्या होता है उससे गुना करते हैं। उस तरीका से भी आपका सबका आंसर बराबर ही आ रहा है, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं, जैसे लगातार 20 तक सम संख्याओं का योग, लगातार 20 तक बोल रहा है बाबू, देखिए 20 तक बोल रहा है, यानी कि 2 से स्टार्ट कर रहा है, 20 तक ले रहा है, यानी कि ये 4 नंबर का सवाल और 5 नंबर का सवाल आपको एक ही है, उसको बनाएंगे तो आंसर उसका एक ही आएगा, लेकिन इसका लैंग्वेज जो है अलग अलग कर दिया गया है। एगो में बोल रहा है जो लगातार 10 गो सम संख्या, एगो बोल रहा है जो 20 तक सम संख्या, तो ये दोनों आपको एक ही तरीका से बन जाएगा। फिर यहाँ पर आप 5 नंबर का सवाल देख लीजिए, 5 नंबर का आप सवाल देख लीजिए। तो 5 नंबर का सवाल है बाबू 7 जोड़ 21 जोड़ 28 ऐसे करके आपको 63 तक गया है। अब ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, लगेगा आपसे कोई फॉर्मूला इसमें नहीं ना लगेगा, तब इसके लिए आपको बोले हैं ना बाबू वही वाला तरीका। कौन सा तरीका बोले हैं, जो शुरू वाला टर्म लीजिए 14, फिर उसको जोड़ दीजिए लास्ट वाला टर्म से, तो कितना है लास्ट वाला 63 है ना, है 63। इसको फिर ऐसे कीजिए, 2 से भागा लगाइए, फिर गुना में क्या गो टर्म है, अब यहाँ पे निकालेंगे ना जो इसके अंदर में क्या गो टर्म है, क्या गो संख्या है इसके अंदर में। तो एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए, ये 14 से जो 21 है कितना बढ़ रहा है बाबू, 7 करके बढ़ रहा है, 7 फिर 21 से 28 गया कितना, फिर 7 बढ़ रहा है यहाँ से। तो इससे पहले कितना हुआ होगा, 14 से पहले आपका 7 हुआ होगा, इससे पहले 7 गो, यानी कि ये 7 से लेके 7 से पहले का छोड़ देते हैं, फिर 14 से आगे 63 तक ले लेते हैं, यानी 63 तक में जितना संख्या होगा और 7
तक में जितना संख्या होगा 63 में से 7 को हम घटा देंगे तो वो बीच वाला संख्या आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ऐसे करके देखिए, यानी कि शुरू से लेके यहाँ पर 63 तक में 63 को संख्या, शुरू से लेके 63 तक में 63 को संख्या, लेकिन ये 14 से पहले कितना संख्या 7 को संख्या। चलिए 63 में से 7 को घटा लीजिए, तो 63 में से 7 को घटाइएगा तो कितना होगा 56। चलिए अब जो है आपको क्या निकला है जानते हैं, 14 से लेकर 63 तक के बीच में आपको 56 को संख्या निकला है, लेकिन 56 को संख्या नहीं ना है। जब बाबू 56 को संख्या इसके बीच में नहीं है तो ये लगातार भी नहीं गया है, लगातार भी नहीं गया है, कितना कितना करके गैप गया है, 7-7 कदम आगे बढ़ा है। कितना बढ़ा है 7-7 कदम जो है आगे बढ़ गया है। तो जब 7 कदम आगे बढ़ा है तो 7 से भागा लगाएंगे ना हम लोग, तो 7-8 कितना होता है बाबू 56, यानी कि इसके बीच में जो है आपको 8 गो संख्या है। कितना संख्या है 8 गो संख्या है। चलिए अगर ये तरीका भी आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका से मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे बाबू ये 63 है, ये 63, ये जैसे कि 7 दूना 14 हुआ और 7 नमा 63 हुआ, यानी कि 7 का जो है 9 गो मल्टीपल लिया है। क्या को लिया है यहाँ पे 7 का क्या गो मल्टीपल लिया है 9 गो मल्टीपल लिया है। और यहाँ पे 7 से पहले तो मतलब 14 से पहले क्या आया होगा 7 आया होगा, यानी 7 जो है एक मल्टीपल है, 7 का एगो मल्टीपल है, पहला मल्टीपल है, यानी कि 9 गो मल्टीपल में से एगो मल्टीपल को छोड़ दिया है। जब 9 गो में से एगो को छोड़ देंगे तो 8 गो ना मल्टीपल बचेगा, यानी कि इसके बीच में कितना संख्या है 8 गो। चलिए 8 से जो है इसको गुना कर दीजिए। अब इसको काट लीजिए एक बार, तो 2 चौके 8 हो गया, फिर 60 2 70 4 3 7, कितना हो गया 70 7 77, 77 गुना फिर 4 कर लीजिए, कितना होगा 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 चौके 28 2 30 के 0 हासिल 3, यानी कि ये सबको जोड़ दीजिएगा आप तो 308 पूरेगा। यही आपको ये मतलब तरीका है। अब हम लोग ये देखेंगे बाबू, और ये सवाल आपके ऊपर है, ये बना लीजिएगा 28 जोड़ 30 जोड़ 32 ऐसे करके आपको 66 तक है। इसको बना के हमें कमेंट कीजिएगा कि आपसे वो बनता है कि नहीं बनता। चलिए अब जो है हम लोग उस ओर चलते हैं जिस ओर का आप लोग इंतजार कर रहे थे, इसको प्रूफ करने पर चलते हैं। जो ये फॉर्मूला जो है बन के कैसे आया है, ये फॉर्मूला आपको कैसे बन के आया है, और पूरा यूट्यूब छान मारिए बाबू। ये जो कंसेप्ट है आपको कोई नहीं दिया है, बहुत कम ही मतलब चैनल पे अपलोड है ये कंसेप्ट। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए दोस्तों हमको जो है मतलब एक चार्ट बनाना पड़ेगा। देखिए सीरीज लिखते हैं पहले यहाँ पे, जैसे 1 जोड़ चलिए इसका पहले ले लेते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8, कितना बढ़ा रहे हैं। चलिए इसको काटते हैं पहले, फिर से चलिए लिखते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10, उसके बाद चलिए यहाँ तक मान के चलिए बाबू आपको दिया गया है जो 1 से लेकर 10 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसके लिए अभी आप क्या पढ़े हैं n इंटू n प्लस 1/2 इसका जो है फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला। अब देखिए ये फॉर्मूला बन के कैसे आया है उस चीज़ पर नज़र डालिए। तो बाबू इसमें हम क्या कर रहे थे n इंटू n प्लस 1, यानी कि क्या गो है 10 गो है ना, क्या गो है 10 गो है। उसके बाद 10 में 1 जोड़ते थे ना, फिर उसके बाद 2 से भागा लगाते थे। अब जानते हैं इसमें क्या लॉजिक काम कर रहा है। इसमें जो बाबू आपको माध्य निकाल रहा है, या तो माध्य बोल सकते हैं या तो 20 का नंबर का संख्या बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका जो है शुरू वाला, इसका शुरू वाला और अंतिम वाला को जोड़िए एक बार, शुरू वाला और अंतिम वाला को जोड़िए। और इससे पहले भी जो आपको फॉर्मूला बताए हैं, जो क्या बताए हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, उसके बाद क्या होता है टोटल नंबर और बट्टा में आपको 2। ये आपको फॉर्मूला है, ये आपको सभी सवाल में ये लागू हो जाता है। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है बन के आपको कैसे आया है। इसका जो होता है प्रथम पद और अंतिम पद जो लेते हैं, यानी कि लास्ट, इसका लास्ट और उसका लास्ट वाला को जोड़िएगा सब में तो बराबर वैल्यू प्राप्त होता है। यानी कि 1 को 10 से जोड़िएगा तो कितना होगा 11 होगा। फिर ये 2 को जो है, ये 2 को फिर 9 से जोड़ दीजिए, फिर आपको 11 पूरेगा। फिर 3 से जो है 8 को जोड़ दीजिए, फिर 11 पूरेगा। अब 11 को फिर 7 से जोड़ दीजिए तो फिर भी आपका 11 पूरेगा। फिर 6 को जो है 5 से जोड़ दीजिए तो आपका जो है 11 ही पूरेगा। यानी कि बाबू इसको जब हम जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ेंगे, 11 इसमें हुआ 11 इसमें हुआ,
फिर 11 इसमें हुआ, फिर 11 इसमें हुआ, 11 इसमें हुआ, यानी कि कितना हो रहा है 11 का 11, 11 दूना 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 55, यानी क्या कर रहे हैं हम 11 को जो है 5 से गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं 11 को जो है हम 5 से गुना कर रहे हैं। इसीलिए बाबू यहाँ पर जो लिखा गया है n इंटू n प्लस 1, ये 11 देखिए कैसे बन के आया है, ये 11 10 और 1 को जोड़ दिया है तो आपको 11 कर दिया है, और ये 5 क्या है पता है, 5 आपको इसमें टोटल संख्या बता रहा है, इसमें जो टोटल संख्या कितना है, यानी कि कहने का मतलब ये पेयर जो बन रहा था आपका कितना बन रहा था 1 2 3 4 5 गुना पेयर बन रहा है, यानी कि जब 1 को 10 से जोड़िएगा तो यानी टोटल इसमें नंबर 10 गो है, टोटल नंबर इसमें 10 गो है। और हम यहाँ पे ये चीज़ देखे हैं प्रत्येक मतलब नंबर जो अलग शुरू वाला को लास्ट से जोड़ते हैं तो वो 2 2 करके पेयर बना लेता है। क्या करता है तो 2 2 करके पेयर बना लेता है। जब वो 2 2 करके पेयर बनाएगा तो उसका जो मतलब नंबर जो है आधा होगा कि नहीं होगा, यानी कि इसमें 10 गो नंबर था, 10 गो संख्या था, तो उसको 2 2 करके में जो बांट दिए हैं, 2 2 करके जो लेके जोड़े हैं तो उसका आधा होगा ना, तो 2 से भाग लगाना पड़ेगा ना। इसीलिए बाबू यहाँ पे जो है 2 से जो हम भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं 2 से जो हम क्या करते हैं भागा लगा देते हैं और प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अभी हम क्या बताए हैं आपको, प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ के जितना होता है वही सबका जो प्रथम और अंतिम जोड़िएगा तो उतने उतने होता है। यानी कि हम अभी जाने हैं जब 10 और 1 को जोड़ देंगे तो 11 होगा, 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 11 करके करके ना ये 5टा पेयर बनेगा, ये 11 करके करके कितना पेयर बनेगा 5 गुना बनेगा, तो इसको हम 5 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर वही ना आएगा बाबू, वही ना आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया गया है जो n इंटू एन प्लस 1 का किधर गया n इंटू एन प्लस 1/2, ये n जो है ये n टोटल मतलब नंबर को डिनोट कर रहा है जो उसके अंदर कितना नंबर है, और उसको 2 से भाग लगा रहा है। क्या कर रहा है उसको जो है 2 से भाग लगा रहा है, 2 से भाग इसीलिए लगा रहा है यानी कि जितना नंबर होगा उसमें उससे आधा पेयर बनेगा, जितना नंबर है उसमें उससे आधा पेयर बनेगा। तो चलिए n/2 को अलग कर लीजिए, ये आपका पेयर निकल गया, ये n/2 आपका पेयर निकल गया ना, जो कितना पेयर उसमें बनेगा। उसके बाद ये n+1 जो है बाबू, ये n+1 क्या है मतलब ये पहला और अंतिम का दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। यहाँ देखिए ये n जो है टोटल ये मतलब लास्ट वाला बता रहा है, फिर उसके बाद ये 1 बता रहा है। चलिए आपका तो ये फॉर्मूला कैसे बना है यहाँ वो चीज़ तो देख लिया है, या तो इसको दूसरे तरीक़ा से समझ सकते हैं, इसका माध्य लेके बना है, यानी कि 10 और 1 को जोड़े हैं, फिर इसको जोड़े हैं, फिर इसको जोड़े हैं। क्या करते हैं देखिए 10 और 1 को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग लगा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा 10 और 11 11/2, इसका ये माध्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा माध्य निकल जाएगा। फिर माध्य में हम क्या करेंगे टोटल नंबर से गुना कर देंगे, माध्य में क्या करेंगे टोटल नंबर से गुना कर देंगे तो फिर आपका पूरा उसका योग निकल जाएगा। चलिए मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए इसमें भी अगर नहीं समझे हैं तो एगो फॉर्मूला तो आपका प्रूफ हो गया ना, एगो बन गया ना, वो प्राकृतिक संख्या को जो बना रहे थे। अब चलिए कोई दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, कोई दूसरा फॉर्मूला, ये दूसरा सवाल लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं जो उसमें क्या लोचा है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए बाबू क्या है 7 14 21 28, ठीक है ऐसे करके है। उसके बाद ऐसे करके 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 कितना है 63 तक है। कितना तक है बाबू 63 तक है। इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया है, पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म को जोड़ लीजिए, यानी कि 7 और 63 को आप जोड़ लीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा टोटल नंबर जितना है उसमें टोटल नंबर आपको निकालने के लिए बताया है ना। जैसे ये 7×63 हो रहा है तो 9 ले रहा है और इससे पहले 1 छोड़ रहा है, यानी 7 तो इसमें नहीं होगा, 7 तो बाद में लिखे हैं ना, 1 पहले ये छोड़ रहा है तो 9 में से 1 गया तो 8 टोटल नंबर इसमें कितना आ गया 8 हुआ है। और इसको हम क्या करेंगे 2 से भागा लगाते थे ना, अब 2 से भागा यहाँ पर लगाइए या यहाँ पर लगाइए या पूरा कर दे दीजिए, बात तो बराबर न पड़ता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है इसके अनुसार इसको देखिए, ठीक है। अब देखिए बाबू ये इसका शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़िएगा तो आपको कितना होगा तो 60 10 70 7 77 कितना होगा बाबू 77 होगा, ठीक है। अब ये 63 से पहले कौन सा आया होगा, ये 63 से पहले संख्या कौन सा आया होगा तो 7 9 63, 9 मरतबे में 63 आता तो 8 मरतबे लगाइए तो 7 8 56, यहाँ पे क्या आया होगा 56। फिर इस 56 को जो है आप ये 21 से जोड़ दीजिए, ये 56 को जो है आप 21 से जोड़ दीजिए तो कितना होगा 50 20 70 6 1 7
बाद देखिए 77 हो गया। फिर ये 56 से पहले 49 आया होगा, फिर क्या आया होगा 49। फिर ये 49 को जो है 28 से जोड़ दीजिए तो कितना होगा 40 20 60 और 8 9 17 यानी कि 60 2 70 7 77। इसको भी जोड़ेंगे तो हम 77 ये पूरेगा। यानी कि देखिए बाबू जब सबको जोड़े तो 77 77 पूर रहा है, यानी कि जितना नंबर है इसमें, जितना नंबर उसमें है उसका आधा पेयर बनेगा। उस जितना नंबर है उसमें उससे आधा पेयर बनेगा और उस पेयर को ये दोनों से मतलब योग में गुना कर दे, हम इस दोनों के योग में उस पेयर को गुना कर दे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा ना। जैसे देखिए 7 और 63 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 67 आएगा और टोटल नंबर इसमें कितना है 8 गो। टोटल नंबर कितना है बाबू 8 गो नंबर है और 8 गो में से पेयर कितना बनेगा, ये टोटल नंबर 8 गो है, कितना 8 गो है, 8 गो में पेयर आपको कितना बनेगा 4 गो में पेयर बनेगा। कितना बनेगा बाबू 4 गो पेयर बनेगा। तो लेकिन तो है क्या गो ये किधर गया, हम क्या समझा रहे थे, हाँ पेयर बन रहा है कितना कितना का 2-2 का पेयर बन रहा है। चलिए 2-2 का पेयर बना दिए हैं, ठीक है। अब इसको काट लीजिए 2 चौके 8, देख लीजिए आपका कितना आ गया 4 ना आ गया है। वैसे भी ये पेयर 4 गो से ज़्यादा नहीं बनेगा। देखिए ना कैसे नहीं बनेगा। 49 से पहले क्या होगा 77 7 के 42 होगा, यहाँ पे 42 होगा। फिर 7 चौके 7 8 56, अरे 7 चौके 28 27 7 चौके 7 50 35 न होगा। फिर देखिए 35 और फिर 42 को जोड़ दीजिए कितना होता है 40 30 70 7 77, यानी कि टोटल पेयर कितना बन रहा है आपको 4 गो में पेयर बन रहा है। यानी कि जितना संख्या होगा अगर 2-2 करके पेयर बना रहा है वो तो 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा वो निकल जाएगा जो क्या वो बनेगा। यानी कि 77 करके 4 गो जुटेगा उसमें, 77 करके कितना जुटेगा 4 गो जुटेगा। इसीलिए हम डायरेक्ट 2 से यहाँ पे भाग लगा देते हैं और ये फॉर्मूला हम बना देते हैं। जो पहला टर्म को अंतिम वाला टर्म से जोड़ दीजिए, जितना जोड़िएगा तब पता है ना सबको, लास्ट वाला जोड़िएगा तो उतना ही आएगा। तो फिर जितना नंबर है उसमें उस नंबर का आधा कर दीजिए और उसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए और ये वाला फॉर्मूला जो है अभी n × n + 1/2 ये भी आपको बता दिए हैं जो ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ये फॉर्मूला को देख लीजिए, जैसे कि प्रथम पद क्या कहते हैं लगातार 10 गो सम संख्या का योग, क्या बोल रहा है लगातार 10 गो सम संख्या का योग पूछ रहा है। तो बाबू इसमें भी जो फॉर्मूला क्या है n × n + 1। अब ये फॉर्मूला कैसे बन के आया है उस चीज़ को देखिए। जैसे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ कितना बोल रहा था बाबू लगातार 10 सम संख्या बोल रहा है। तो क्या हुआ अभी तक में 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाइएगा बढ़िएगा तो लगातार 10 तक जाइएगा तो 20 तक न जाएगा। अब क्या कीजिए इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन लीजिएगा तो फिर 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 ऐसे करके आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर अब ये जो फॉर्मूला ये जो सीरीज बना है आपका 1 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 6 ऐसे करके जो बना है ये आपको लगातार प्राकृतिक संख्या हुआ कि नहीं हुआ, लगातार प्राकृतिक संख्या हुआ। और इसका फॉर्मूला अभी हम क्या निकाले थे, इसका फॉर्मूला क्या निकाले थे n × n + 1/2 यही ना निकाले थे, n × n + 1/2 निकाले थे। और ये जो है ये 2 जो है पहले से कॉमन में है, ये 2 जो है पहले से कॉमन में है, इसीलिए ये 2 को काट देंगे, आपका फाइनल फार्मूला n × n + 1 आ जाता है। ये समय संख्या ठो के लिए है, ये जो है समय संख्या ठो के लिए है जो n × n + 1 ये फार्मूला लगा दीजिएगा तो आपका आंसर आ गया। चलिए ये भी फार्मूला के बारे में आपको पता चल गया जो ये फार्मूला कैसे बन के आ जाए। फिर आपको जो वो वाला फार्मूला है ना x × x + 1 ये भी फार्मूला x = n/2 होता है, ये फार्मूला भी आप इसी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। फिर विषम संख्या के लिए जो होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर ये भी फार्मूला निकाल सकते हैं। फिर विषम संख्या के लिए जो होता है जो मतलब ये वाला फार्मूला जैसे किधर गया लगातार 15 तक विषम संख्या, जब 15 तक बोल रहा है तो आपको ये वाला फार्मूला लगेगा। उसके बाद प्रथम 25 विषम संख्या जब बोल रहा है तो आपको n² वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 होगा। तो ये सब फार्मूला जो है आप थोड़ा सा माथा लगाइएगा, इसी टाइप में टोटल फार्मूला आपको डिस्कवर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो गणितज्ञ सब जो थे तो इसी प्रकार से दिमाग लगाए और आपको फार्मूला दे दिए और हम लोग जो है उस फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी ये सोचने के प्रयास नहीं किए हैं जो आखिर ये फार्मूला बन के कैसे आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। अगर नहीं भी आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार जब दोबारा देख लीजिएगा इसका तो चांस ही नहीं है जो आप नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।